हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस एजेंट के बारे में और इंश्योरेंस एजेंट से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। आज का सेशन हमारा डिस्कशन होगा। लाइसेंसिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इंश्योरेंस ब्रोकर क्या होता है ना। तो इस तरह के पॉइंट्स पर आज के सेशन में हमारा डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। मेरा ऑडियो एंड वीडियो आप सभी लोगों को क्लियर है। सो इफ़ आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन, सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। तो आज के सेशन में हमारा जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन द इंश्योरेंस एजेंट, है ना। तो इंश्योरेंस एजेंट से जुड़े हुए पॉइंट्स आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले एक जनरल कंटेक्स्ट में समझ लेते हैं एजेंट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, देखिए इन अ नॉर्मल कंटेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं, तो आपको किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जो आपके उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सके, है ना। जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उस तक पहुंचा सके। क्योंकि एंड ऑफ द डे टारगेट क्या है कि आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, वो एंड यूज़र मतलब जो आपका कस्टमर या आपका जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर बेसिकली हम एंड यूज़र कहते हैं, तो उपभोक्ता तक जो है हमारे जो है सर्विस या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहुंच जाए। और वो पहुंच बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट्स वाई इसी तरीके से अगर हम इंश्योरेंस के सेगमेंट की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज के बिजनेसेस के लिए बहुत बड़े लेवल पर एजेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एजेंट ये वो बंदे होते हैं, ये वो इंटरमीडिएट बॉडीज होते हैं जो कि इंश्योरेंस बिजनेस में जो इंश्योरेंस का अगर मैं प्रोडक्ट सर्विस की बात करूं, जो हम तक पहुंचाने के लिए बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको हम इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स के तौर पर भी जानते हैं, है ना। मतलब ये मध्यस्थता के तौर पर काम करते हैं और ये एक तरह से ब्रिज होता है बिटवीन द कंपनी एंड बिटवीन द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर या फिर जो व्यक्ति जो है पॉलिसी होल्डर जिसने पॉलिसी परचेज की है, तो पॉलिसी का कस्टमर है, तो वो एक ब्रिज की तरह काम करता है उसके लिए, मतलब दोनों को जोड़ता है। एजेंट्स को अगर आप हटा दीजिए तो इन दैट केस पर्टिकुलर कंपनीज के लिए बहुत टफ हो जाएगा पॉलिसीज को बेचना टू द इंश्योरेंस कस्टमर, है ना, या इंश्योरेंस का जो हमारा क्लाइंट है, कस्टमर है, उसको बेचना काफ़ी टफ हो जाएगा। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। तो चलिए इसी पर हम लोग डिस्कशन करते हैं और इसी पर हम लोग बात करते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है। ओके, गॉट द मॉलट। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज़ एन इंश्योरेंस एजेंट। ओके, सो इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है, देखिए इन अ सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि बीमा एजेंट का मेन बेसिकली काम होता है बीमा पॉलिसी को सेल करना, टू सेल द इंश्योरेंस पॉलिसी। सेलिंग ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीमा को बेचना वो बहुत ज़रूरी है और बीमा बेचने के लिए मेजरली जो है आपका इंश्योरेंस एजेंट काम करता है। अब मेजॉरिटी तौर पर अगर हम देखें तो इंश्योरेंस एजेंट को हम दो कैटेगरीज में मेजॉरिटी तौर पर क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा होता है कैप्टिव एजेंट, कैप्टिव इंश्योरेंस एजेंट जिसको हम कहते हैं। कैप्टिव जो है बीमा एजेंट हमारे पास होता है, और दूसरा हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस एजेंट, है ना, या स्वतंत्र बीमा प्रतिनिधि या फिर एजेंट अगर आप कहें तो स्वतंत्र बीमा प्रतिनिधि आपको देखने को मिलता है, इंडिपेंडेंट आपका इंश्योरेंस एजेंट। जो हमारा कैप्टिव इंश्योरेंस एजेंट होता है उसकी स्पेशलिटी ये होती है, उसकी खासियत ये होती है कि वो बंदा केवल और केवल जो पॉलिसी बेचता है वो केवल किसी एक कंपनी की ही, इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बेचने के लिए काम करेगा। तो लेट्स सपोज मैं एलआईसी का मान लेते हैं कैप्टिव इंश्योरेंस एजेंट हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एम बेसिकली एलिजिबल ओनली टू सेल द पॉलिसी ऑफ एलआईसी कंपनी। मैं केवल और केवल एलआईसी की ही इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को बेचने के लिए काम कर सकता हूँ, मैं किसी और कंपनी की पॉलिसी नहीं बेचूंगा अगर मैं क्या हूँ, एक कैप्टिव इंश्योरेंस एजेंट। बट अगर मैं एक इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं अगर एक स्वतंत्र जो है बीमा प्रतिनिधि हूँ, तो ऐसे केस में मैं अलग अलग कई सारी कंपनियों के साथ जुड़कर अलग अलग कंपनियों के बीमा पॉलिसी को बेचने के लिए काम कर सकता हूँ। ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कैप्टिव मतलब वो एक कंपनी से बंधा हुआ है, इंडिपेंडेंट मतलब वो स्वतंत्र है, वो किसी भी कंपनी की पॉलिसी को बेचने के लिए काम करता है और वो मल्टीपल कंपनीज के साथ कनेक्टेड होगा।
जो एजेंट का काम है वो भी दो तरीके से जनरली आपको देखने को मिलता है। कुछ लोग जो है सैलरी बेसिस पर भी होते हैं, मतलब परमानेंट एजेंट का काम करते हैं, और परमानेंट एजेंट के तौर पर वो क्या होते हैं, वो किसी कंपनी के साथ जुड़े जाते हैं। कंपनी उनको महीने की एक फिक्स सैलरी पर रखती है, मिनिमम एक फिक्स सैलरी उनको देती है। साथ ही साथ वो जितनी पॉलिसीज़ बेचते हैं, पॉलिसीज़ बेचने पर उनको जो पैसा मिलता है उसको हम कमीशन कहते हैं। तो बेसिकली जो एजेंट्स का जो मेजॉरिटी ऑफ जो इनकम का जो सोर्स होता है, एजेंट्स का जो बड़ा सोर्स होता है, कहीं भी आप सेल्स की जॉब देखेंगे तो सेल्स की जॉब में मेन स्ट्रीम ऑफ द इनकम, जो आय का जो सबसे बड़ा स्रोत होगा किसी भी पर्टिकुलर बंदे का, वो होता है इंसेंटिव्स, या फिर यहाँ पर अगर बात करें तो कमीशन आप इसको कह देते हैं इंश्योरेंस के टर्मोलॉजीज में। तो सबसे ज़्यादा पैसे की जो कमाई है, मतलब जो एक अगर पूछा जाए कि एक बीमा एजेंट जो एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसका मेन स्ट्रीम ऑफ द इनकम क्या है, मतलब वो पैसा सबसे ज़्यादा कमाता कहाँ से, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि वो पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से कमाता है। वो पैसा जो कमाता है वो कमाता है कमीशन से। तो कमीशन उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम की तरह उसका काम करता है और कमीशन से सबसे ज़्यादा कमाई करता है। अगर जो है परमानेंट इंश्योरेंस एजेंट है तो उसको एक फिक्स सैलरी भी दी जाएगी, है ना, जो कंपनी डिसाइड करेगी। बट अगर आप एक पार्ट टाइम इंश्योरेंस एजेंट हैं तो पार्ट टाइम इंश्योरेंस एजेंट का जो इनकम जो होता है वो बेसिकली कमीशन के थ्रू ही होता है। उसको कोई फिक्स सैलरी वगैरह जैसा वहाँ कंसेप्ट नहीं होता है। उसको केवल और केवल जो पॉलिसी वो सेल करेगा उस पॉलिसी के बिहाफ पर उसका एक सर्टेन कमीशन फिक्स होगा। अमूमन 10 से 15-20% के अराउंड कमीशन आपको देखने को मिलता है। तो वो जो कमीशन चार्जेस फिक्स होंगे वो कमीशन चार्जेस आपको पॉलिसी के हिसाब से मिलते रहते हैं। जब पॉलिसी के शुरुआत के ईयर रहते हैं तो उसमें ज़्यादा होता है, धीरे धीरे वो आपका कमीशन कम होता जाता है, ठीक है, लेकिन हाँ कमीशन बेसिस पर काम होता है। जो आपका कैपिटिव इंश्योरेंस, जो आपका इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस जो होता है, वो तो कई सारी कंपनीज के साथ जुड़ा होता है, एंड बिकॉज ऑफ वो कई सारी कंपनीज के साथ जुड़ा होता है तो कई सारी कंपनियों की पॉलिसी वहाँ पर बेचता है। तो उसके पास एक तरह से बार्गेनिंग की पावर रहती है ना, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। तो चूँकि वो कई सारी कंपनी से जुड़ा होता है तो वो वहाँ पर एक अच्छे तरीके से पॉलिसी के इंटरेस्ट वगैरह जो है, पॉलिसी के जो कमीशंस वगैरह है उस पर थोड़ा सा वहाँ पर फोकस कर पाता है, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखी हैं। इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योर्ड पर्सन एंड द इंश्योरेंस कंपनी। ये लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारा और एक जीवन बीमा कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें हमारे रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए बीमा कंपनी काम करती है। इंश्योरेंस एजेंट वो इंटरमीडिएट बंदे होते हैं, वो बिचौलिए बंदे होते हैं, या वो हमारे जो है बीच में वो बंदे होते हैं, इंटरमीडिएट्स अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि हमारे पॉलिसीज़ को सेल करने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काम करती हैं। तो पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट्स के फॉर्म में लिखे हैं, इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सो आपको पॉइंट्स यहाँ पर याद रहें, है ना। जैसे एन इंश्योरेंस एजेंट रिप्रेजेंट्स वन और मोर इंश्योरेंस कंपनीज फॉर देयर पॉलिसीज फॉर अ कमीशन। दे कैन आइदर वर्क फॉर द फुल टाइम और फॉर अ सेल्स फॉर द इंडिपेंडेंट एजेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी काम कर सकते हैं। देयर जॉब इज टू रिप्रेजेंट द इंश्योरेंस कंपनी। एक बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो इंश्योरेंस एजेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी को सेल करने के लिए, बेचने के लिए काम करता है। और ये जो पूरा का पूरा आपको पॉलिसी का जो पूरा ट्रांजैक्शन है, पॉलिसी को इशू करने के लिए पूरी तरीके से जो आपका एग्रीमेंट है, जो सारी डिटेल्स हैं, इन सबको पूरा करने में आपकी हेल्प करता है। तो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, सारी इन्फॉर्मेशन लेगा और फाइनली पॉलिसी इशू करके जो आपको देता है वो आपके पास यही जो है एजेंट रहेगा। तो द एजेंट हैज़ एजेंसी एग्रीमेंट, इसके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और वो जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस एजेंट आपको देखने को मिलते हैं जो पॉलिसी सेल करते हैं अलग अलग कमीशन के बेसिस पर। दो मेजॉरिटी ऑफ टाइप के इंश्योरेंस एजेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास होता है कैप्टिव इंश्योरेंस एजेंट। व्हाट इज अ कैप्टिव इंश्योरेंस एजेंट? जैसे मैंने आपको बताया, ये केवल और केवल किसी एक बीमा कंपनी से जुड़ा होगा और पॉलिसी बेचेगा। सो ये टिपिकली केवल और केवल वन स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी के साथ कनेक्टेड होगा और पॉलिसी बेचने के लिए काम करता है। और वहीं जो स्वतंत्र बीमा एजेंट होता है, इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस एजेंट होता है, वो मोर देन वन कंपनीज के साथ, मोर देन वन इंश्योरर के साथ या मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो कनेक्टिविटी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन किसके साथ जुड़ा होता। दैट पॉइंट इज ऑल्सो मेंशन विद इन द हिंदी, है ना, तो उसको मैंने हिंदी में भी ऐड कर दिया सो दैट यू डोंट हैव एनी इशू। तो कैप्टिव एजेंट आपको देखने को मिला। सो कैप्टिव एजेंट जैसे मैंने बताया एक विशिष्ट बीमा कंपनी के साथ जुड़ा होगा। स्वतंत्र बीमा एजेंट जो है वो एक से अधिक बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है और बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करना बीमा एजेंट का प्रमुख दायित्व है। और ये किस पर काम करता है? ये कमीशन के बदले जो है यहाँ पर काम करता है, वो आपको देखने को मिलता है।
सो इन बातों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये जो है बातें आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपके सिलेबस के अंदर फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस के अंदर बेसिक पूछा गया है, इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंस कैसे मिलता है, इंश्योरेंस एजेंट का काम क्या होता है, या उसका लाइसेंस कैसे कैंसिल हो सकता है, या रिवोक कैसे हो सकता है, रद्द कैसे किया जा सकता है, कितना उसको टाइम वेट करना पड़ सकता है, तो वो बातें यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर है अच्छे से। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब इंश्योरेंस एजेंट तो आपके सिलेबस में है, ब्रोकर का वर्ड नहीं यूज किया गया है आपके सिलेबस के अंदर, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ब्रोकर। ब्रोकर से भी आपको कुछ पूछा जा सकता है, मैं इसीलिए इसको भी मैंने पॉइंट आपके लिए ऐड कर दिया है कि ब्रोकर भी आपको जानना है। देखिए ब्रोकर क्या होते हैं, देखिए ब्रोकर कई बार जब हम सुनते हैं ना तो हमको लगता है यार एजेंट और ब्रोकर सेम है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक टेक्निकल डिफरेंस आपको, तकनीकी एक जो है अंतर आपको देखने को मिलता है बिटवीन द इंश्योरेंस एजेंट और बिटवीन द इंश्योरेंस ब्रोकर। क्या अंतर आपको देखने को मिलता है, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है, वो बीमा कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, और वो बीमा कंपनी की पॉलिसी कंपनी की तरफ से आपको बेचने के लिए काम करता है। मतलब वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन जो एक इंश्योरेंस ब्रोकर होता है वो ब्रोकर सेवाएं देता है किसको, कस्टमर्स को, है ना। आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए, अगर मेरे को घर खरीदना है तो घर खरीदने का एक तो तरीका क्या है, आप डायरेक्ट जो है घर के ओनर से बात कर लीजिए। डायरेक्ट घर के ओनर्स का मतलब घर के जो ओनर के परिवार में लोग हैं उनसे मिलिए और वो खरीद लीजिए। तो घर के परिवार के जो लोग हैं जिनसे आप मिलकर घर किराए पर ले रहे हैं, रेंट पर ले रहे हैं, वो उनको एजेंट की तरह मान लीजिए, घर के परिवार के जो सदस्य हैं, ठीक है। और जो घर का मालिक है वो कंपनी मान लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा अगर घर खरीदने में हमें दिक्कत होती तो बहुत सारे ब्रोकर्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो आपको घर दिलाने का काम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ब्रोकर को अप्रोच करते हैं। तो ब्रोकर क्या होता है, हमारे जैसे बहुत सारे कस्टमर के साथ जो है मिलता है, और वो ब्रोकर कई सारे घरों के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। वो सभी घरों के बारे में जानता है, यार इनके यहाँ कमरा खाली, इनके यहाँ फर्स्ट फ्लोर खाली, इनके यहाँ 2 BHK खाली, इनके यहाँ 4 BHK खाली, जो भी है वो सारी जानकारी उसके पास होती है। और हम लोग क्या करते हैं, ब्रोकर के साथ जुड़ते हैं, और ब्रोकर जो है हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बताता है, हमें पूछता है कि सर आपकी क्या ज़रूरत है, आपको कैसा घर चाहिए। तो आप बताते हैं सर 2 BHK होना चाहिए, मॉडलर किचन होना चाहिए, या फिर मान लेते हैं एक अच्छी सी बालकनी होनी चाहिए, है ना, सन फेसिंग होना चाहिए, सी फेसिंग होनी, जो भी है आप घर की कुछ स्पेसिफिकेशन अपनी ज़रूरत बताते हैं, अपना बजट बताते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके दिमाग में जो 10 घर हैं उन 10 घरों में से जो बेस्ट घर होगा वो आपके लिए वो सजेस्ट करता है। और वो ऐसा घर भी सजेस्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसा घर आपको देने की कोशिश करेगा जिसमें उसका थोड़ा सा उसका कमीशन भी ज़्यादा हो, उसमें उसका फ़ायदा भी ज़्यादा हो, ब्रोकरेज भी ज़्यादा हो। ऐसे ही सेम फ्रेंड्स काम करती हैं इंश्योरेंस के ब्रोकर, इंश्योरेंस के ब्रोकर्स। ब्रोकर कैन बी अ इंडिविजुअल पर्सन और कैन बी अ कंपनी, है ना। जो ब्रोकर का काम है, इंश्योरेंस ब्रोकर का काम है, बीमा दलाल का काम है, ये कोई कंपनी भी कर सकती है, ये कोई व्यक्तिगत बंदा भी कर सकता है। जैसे मैं भी ब्रोकर का काम कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, या हम कोई कंपनी है, हमने कोई कंपनी या फर्म रजिस्टर्ड करा रखा है तो हम उसके नाम से भी ब्रोकर का काम कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपको कोई बंदा जो है दिखाता है तो उसके लिए हमें ब्रोकरेज फीस जो है चार्ज करनी पड़ती है। अब जैसे आपको कोई बीमा चाहिए तो मैं जो है बीमा जिनको चाहिए, जो कस्टमर हैं किसके, इंश्योरेंस के, उनके साथ मैं मिलूंगा, उनसे पूछूंगा उनकी ज़रूरत क्या है, उनको किस टाइप का बीमा चाहिए, या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या उनकी फाइनेंशियल नीड्स है, क्या रिस्क उनको कवर अप करना है। तो सारी चीज़ों को मैं समझ कर, और चूंकि मैं कई सारी बीमा कंपनियों को जानता हूं, उनके प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस हैं मेरे पास, तो आपको बेस्ट प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करूंगा और फिर वो प्रोडक्ट आपको बिकवाऊंगा। अब यहाँ पर कैच ये है एजेंट और इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो है ब्रोकर प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है जो इंश्योरेंस का क्लाइंट है, जो कस्टमर है उसका प्रतिनिधित्व करता है, और ये बीमा कंपनी से आपके हक के लिए लड़ता है, ऐसा ये आपको दिखाएगा। लेकिन जब ये बीमा कंपनी की पॉलिसी आपको देता है तो उसके बदले में इसको कमीशन और ब्रोकरेज फीस मिलती है। इसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है और ब्रोकरेज फीस मिलता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा अंतर है, क्या है, ध्यान से सुनिए। जो एक इंश्योरेंस एजेंट है वो आपको पॉलिसी दे सकता है, जस्ट अ सेकेंड। इंश्योरेंस जो एजेंट है वो क्या कर सकता है भाई, वो आपको पॉलिसी दे सकता है, वो आपको क्या कर सकता है,
पॉलिसी दे सकता है, पॉलिसी आपको इशू कर सकता है, मतलब उसके पास वो इतना अधिकार होता है कि वो आपको इंश्योरेंस के सारे डॉक्यूमेंट्स ओके करके और फाइनली आपको इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर सकता है। लेकिन जो इंश्योरेंस ब्रोकर होता है वो पॉलिसी इशू नहीं कर सकता, पॉलिसी को इशू करने की अथॉरिटी उसके पास नहीं है। जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी डिटेल्स हैं, सारी जानकारी है, वो क्या करेगा, इकट्ठा कर लेगा कस्टमर से और फिर उस जानकारी को किसी जान पहचान के एजेंट को देगा और फिर वो एजेंट फाइनली पॉलिसी को इशू कर देगा, है ना। तो ये प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ जो ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं या जो ज़्यादा पावर है वो एजेंट के पास ज़्यादा होती है, ब्रोकर के पास थोड़ी कम होती है। ब्रोकर को ब्रोकरेज फीस और कमीशन मिलता है, इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन, अगर वो परमानेंट वाला एजेंट है तो उसको सैलरी भी मिल सकती है, ठीक है। उसकी कोई एजेंट फीस के तौर पर ऐसा जो है जनरली नहीं देखने को मिलता, अमूमन ब्रोकरेज फीस जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ब्रोकर के लिए। ब्रोकर के लिए भी हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, अगर हमें ब्रोकरेज का काम करना है, ब्रोकर का काम करना है, सो वी नीड लाइसेंस, है ना। और आपको इंश्योरेंस सेगमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। इन द सिमिलर वे अगर आप इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको क्या चाहिए होगा, इंश्योरेंस का लाइसेंस चाहिए होगा एंड यू हैव टू गो थ्रू द इंश्योरेंस सेगमेंट्स। आपको इंश्योरेंस के जो कुछ सेशंस हैं वो आपको अटेंड करने रहेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो लाइसेंस का क्या प्रोसेस है विल डिस्कस अहेड, उसको भी हम आगे देखेंगे, बट पहले थोड़ा सा ब्रोकर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ नोट्स में ऐड कर रखे हैं, सो यू कैन गो थ्रू दैट। क्या होता है इंश्योरेंस ब्रोकर? एन इंश्योरेंस ब्रोकर रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर, ये ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है इन देयर सर्च फॉर कवरिंग द सेल पॉलिसीज फ्रॉम सेवरल डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज। कई सारी कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं उसके पास और वो वहां पर देखने के लिए काम करता है। अनलाइक कैपिटिव एंड इंडिपेंडेंट एजेंट हु रिप्रेजेंट्स वन और मोर देन इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकर प्राइमरीली ड्यूटी इज टू द क्लाइंट। जो कैपिटिव और जो स्वतंत्र वाला जो हमारा एजेंट था वो जो है क्या करते थे, अलग अलग कंपनियों से जुड़े होते थे, लेकिन ब्रोकरेज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राइमरी काम क्या है, क्लाइंट को सर्विस देना, है ना, उपभोक्ता के साथ जुड़ना, अपने क्लाइंट को सर्विस करना। जो एक रिटेल ब्रोकर है वो एग्जामिन करता है क्लाइंट की ज़रूरतों को, उसको समझता है क्या क्या उसको चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को, और उसके हिसाब से अच्छा जो है पॉलिसी खोजता है, राइट प्रोडक्ट उसके लिए खोजता है और उसको देता है। और इसको मनी थ्रू मिलती है ब्रोकर फीस, साथ ही साथ उसका एक परसेंटेज कमीशन भी फिक्स होगा जो उसको पॉलिसी बेचने पर मिलता है। ब्रोकर डू नॉट रिप्रेजेंट इंश्योरेंस कंपनी, चूंकि ब्रोकर जो है किसी बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इसीलिए ये इंश्योरेंस नहीं दे सकता। दे कांट बाइंड कवरेज ऑन द बिहाफ ऑफ एन इंश्योरेंस, है ना, व्हेन द परचेजिंग द इंश्योरेंस दे मस्ट हैंड ओवर द अकाउंट टू एन इंश्योरेंस एजेंट कंप्लीट ट्रांजेक्शन। जस्ट अ सेकेंड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए तो इसको ध्यान से देखते हैं क्या है हमारे पास। व्हाट इज एन इंश्योरेंस ब्रोकर? तो इंश्योरेंस ब्रोकर, वही पॉइंट हमने यहाँ पर हिंदी में मेंशन करके देख लेते हैं फटाफट। एक बीमा दलाल कवरेज की तलाश में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है, ये कंज्यूमर का रिप्रेजेंटेशन करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र एजेंटों के विपरीत जो एक अधिक बीमा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्रोकर का सबसे प्राथमिक कर्तव्य है ग्राहक के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ये कंज्यूमर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके। एक खुदरा ब्रोकर ग्राहक की ज़रूरतों को जांच करता है और ग्राहकों को सही कीमत पर नतीजे खोजने के लिए मदद करता है, और इसको ब्रोकर फीस मिलती है ना, इसको पैसे ब्रोकर फीस के माध्यम से और साथ ही साथ प्रतिशत कमीशन के तौर पर इसको मिलता है। चूंकि दलाल बीमा कंपनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो बीमा खरीदते समय बीमाकर्ताओं की कवरेज को बाध्य नहीं कर सकते, और लेन देन पूरा करने के लिए, ट्रांजैक्शन पूरा पॉलिसी का कंप्लीट करने के लिए इनको खाता किसी बीमा एजेंट को या बीमा करता या बीमा एजेंट को सौंपना पड़ता है। सो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट्स देखिए सभी को क्लियर है, और फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए फटाफट, ये पॉइंट्स क्लियर है?
ठीक है, सो ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अगला हमारे पास है व्हाट आर द इंश्योरेंस एजेंट एंड इंश्योरेंस ब्रोकर, है ना। तो वही जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताया वो डिफरेंसेस यहाँ पर मेंशन है। फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको याद रहे, है ना, वही अंतर आपके लिए मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया है। बीमा एजेंट और बीमा दलाल ऐसे पेशवर होते हैं जो बीमा बेचते हैं, ठीक है। जनरली दोनों बीमा बेचने के लिए काम करते हैं, लेकिन कौन किसको रिप्रेजेंट करता है ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। वे संपत्ति और हताहत बीमा जैसे एक निश्चित क्षेत्र में विशेषज्ञता का चुनाव कर सकते हैं और व्यवसायी मुकदमों और संपत्तियों को नुकसान से बचाते हैं। तो आपको स्पेशलाइज आपको इंश्योरेंस कवरेज लेना रहता है, तो जिस तरह का आप बीमा लेंगे उस तरह का कवरेज आप बेच सकते हैं। कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस वगैरह के लिए लेते हैं, कुछ लोग एक्सीडेंटल वगैरह के लिए ले लेते हैं, तो डिपेंड करता है आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं। एजेंट और दलालों दोनों का उस राज्य में लाइसेंस दिया जाता है। आप जिस स्टेट में होंगे इस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको जो है लाइसेंसिंग जो है बॉडी लाइसेंस वहां पर प्रोवाइड कर देगी। और जहां वो काम करते हैं उन्हें सभी शासी कानूनों, जहां आप जिस स्टेट के अंदर काम करें वहां पर जो भी रेगुलेशंस वगैरह हैं वो सारे के सारे नियम कानून आप फॉलो करेंगे। किसी भी छोटे व्यवसाय की तरह बीमा एजेंट और दलालों दोनों को कई स्थानों पर काम के लिए स्वयं बीमा की आवश्यकता होती है ना। तो कई बार आप जो है कवरेज वगैरह वहां प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर इंश्योरेंस वगैरह जो है बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे जो भी विकल्प चुने, एजेंट और दलालों को आपकी ज़रूरतों के लिए सबसे अच्छी नीति खोजने में मदद करने के लिए एक नीति बनाए रखनी होती है। आपको कस्टमर के का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कस्टमर के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करनी, कस्टमर के साथ कोई फर्जीवाड़ा नहीं करना है। ग्राहकों के हितों को सर्वोपरि रखना है। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप लोग हैं, है ना। या फिर एंड ऑफ द डे कोई भी कंपनी कोई अगर पॉलिसी बेच रही है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य या टारगेट क्या होता है कि ग्राहक खुश होना चाहिए। कस्टमर को जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, और जो भी बीमा कंपनी जो योजनाएं बना रही, जो स्कीम्स ले आ रही, जो पॉलिसीज़ के बेनिफिट्स हैं, सारे फायदे हैं, वो वहाँ पर उस तक पहुँचना चाहिए। तो ये यहाँ पर काम आपको करते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोनों के बीच में समांतर और अंतर भी देखते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये पॉइंट्स तो मैंने अभी आपको बताया, नोट्स में मैंने ऐड कर दिए सो दैट जब आप रीड करें तो आपको चीज़ें आराम से समझ में आए, ठीक है। डिफरेंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर से मैं आपको एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा। Difference between insurance agent and the broker. Insurance agent and the insurance broker can both help you buy an insurance policy, but insurance agent represent the insurance provider. Insurance agent किसको represent करता है? या insurance provider या insurance बीमा कंपनी को represent करता है ना। ये एम्प्लॉय की तरह होता है जो कि यहाँ पॉलिसी वगैरह सेल करने के लिए काम करता है, चाहे सिंगल चाहे अदर के लिए। जबकि इंश्योरेंस ब्रोकर क्या होता है? इंश्योरेंस ब्रोकर रिप्रेजेंट द कंज्यूमर, ये उपभोक्ता को रिप्रेजेंट करता है जो कि पॉलिसी वगैरह खरीदने के लिए जो मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं उनको हेल्प करेगा, ठीक है। सी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन है। तो बीमा एजेंट और बीमा दलाल, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बीमा एजेंट और बीमा दलाल दोनों आपको बीमा पॉलिसी खरीदने में मदद कर सकते हैं। लेकिन बीमा एजेंट क्या करता है? उस बीमा प्रदाता का प्रतिनिधित्व करता है जो उन्हें नियुक्त करता है। जो एजेंट है वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव करता है, और जो बीमा दलाल होता है वो उन उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो उनका उपयोग करते हैं और उन्हें कई प्रदाताओं के साथ नीतियां खरीदने में मदद करता है। सो हम मल्टीपल कंपनीज के साथ इफ़ वी आर परचेजिंग द इंश्योरेंस पॉलिसीज़, हमें इंश्योरेंस पॉलिसीज़ परचेज करनी है, सो उसमें हेल्प करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए हमारा ये जो है आपका इंश्योरेंस ब्रोकर जो है काम करने वाला है। ठीक है, देखिए क्लियर इतना सभी को? चलिए इतनी बातें हम सभी को समझ में आ गई। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लाइसेंसिंग प्रोसीजर की। ओके, सो व्हाट इज द बेसिकली द लाइसेंसिंग प्रोसीजर? इफ़ वी वांट टू टेक द लाइसेंस, अगर हम लाइसेंस लेना चाहते हैं तो लाइसेंस लेने के लिए लाइसेंसिंग का प्रोसीजर क्या होगा, क्या प्रक्रिया होगी जिसके थ्रू हम लाइसेंस से गुजरेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरली आपको स्टेट्स में जो है, अलग अलग स्टेट्स में लाइसेंस लेने से पहले आपको 20 से 40 घंटे का ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको ट्रेनिंग कंडक्ट करना पड़ता है। आपको कुछ क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना चाहता हूँ, तो मैं किसी भी बीमा कंपनी के पास जनरली आईआरडीआई की तरफ से, या बीमा कंपनी क्या होती है, एक फैकल्टी या टीचर का अपॉइंटमेंट करती है, जो आपको जनरली एक क्लास जैसा सेशन चलता है आपका, जिसमें आपसे 25, 30, 40 घंटे की आपकी क्लास चलती है, 10, 15, 20 दिन की आपकी क्लास चलती है। वो क्लास आप अटेंड करते हो, फिर उसके बाद वहाँ पर इंश्योरेंस लाइसेंस के लिए फॉर्म आता है, वो फॉर्म आप भर देते हो, और वो जो है आपका पेपर कराते हैं। पेपर ऑनलाइन होता है, आपको एक डेट बता दी जाती है, आसपास ही सेंटर पड़ते हैं आपके सिटी के अंदर ही, वहाँ पर सेंटर पर आप ऑनलाइन पेपर दोगे। वो ऑनलाइन पेपर अगर आप पास कर लेते हो तो आपके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस लाइसेंस के लिए एक तरह से अप्रूवल आ जाता है। फिर वो कंपनी जिसके अंदर आपने ट्रेनिंग की है, या किसी और कंपनी में भी, वो आप अपना सर्टिफिकेट दिखाते हो कि हाँ हमने एग्ज़ाम पास किया है, और हमें जो है आपकी कंपनी का जो है अप्रूवल चाहिए कि हम बीमा का काम शुरू कर दें। तो आपके अपने जो भी नियम कानून शर्तें वगैरह हैं, वो कंपनी सारी अपने काम को बताती है, और अपनी शर्तें वगैरह बताती है, अपने प्रोडक्ट के नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह बताती है। वो कुछ दिन की आपको ट्रेनिंग देगी, और उसके बाद हम पूरी तरीके से बीमा एजेंट बन जाते हैं, या बीमा ब्रोकर का लाइसेंस हमें मिल जाता है, और हम काम कर सकते हैं। अगर एक आप बिल्कुल जनरल तरीके से देखें तो लाइसेंसिंग का मतलब यही है कि एक तरीके से आपको अप्रूवल मिल रहा है कि आप जो है बीमा पॉलिसी को क्या कर सकें, सेल कर सकें। तो बीमा पॉलिसी को बेचने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लाइसेंसिंग के लिए अप्रूवल चाहिए होगा, यू नीड अ लाइसेंस, है ना। और लाइसेंस कब मिलता है, जब आपके पास आपको उस चीज़ के बारे में पता हो, है ना। तो आपको बीमा एजेंट का लाइसेंस चाहिए, तो पहले तो पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में, या इंश्योरेंस क्या होता है, तो बेसिक कंसेप्ट तो आपको सारे क्लियर होने चाहिए, और इसीलिए आपको ये कुछ क्लासेस जो है अटेंड करनी पड़ती हैं। ये जब कुछ क्लासेस आपको क्लियर रहती हैं, तो उसमें अच्छे से जो इंश्योरेंस के महत्वपूर्ण टर्म है, इंश्योरेंस टर्म्स हैं, ये आपको जो जो क्या क्या काम करना होता है एज अ बीइंग एजेंट, अगर आप बनते हैं या ब्रोकर बनते हैं, वो सारी बातें वहाँ पर समझाई जाती हैं, और फिर उसके बाद हम वहाँ पर उस काम को अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोज पॉइंट्स आर बेसिकली मेंशन हियर। तो राज्यों में जो लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है, ये क्लासेस जरूर हमें अटेंड करनी रहती हैं, तभी हम पूरा करके काम कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि लाइसेंसिंग का हमें दो कॉमन टाइप हमें लाइसेंसिंग के मिलते हैं। एक तो होता है आपका संपत्ति और हताहत लाइसेंस, जिसको हम प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी इंश्योरेंस कहते हैं, है ना। प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, जिसमें आप बिजनेसेस के लिए जनरली, या कोई दुर्घटना के लिए, एक्सीडेंटल जो है आपकी कैजुअलिटी को एसेट की, उसके लिए बीमा देते हैं। तो ये जो एजेंट हैं, वो ऐसे लोगों को प्लान देते हैं जिनको कोई ऑटो वगैरह का बीमा लेना है, घर का बीमा लेना है, बिजनेस इंश्योरेंस लेना है, व्यवसाय के लिए बीमा लेना है। तो ऐसी चीज़ों के लिए जनरली आपको संपत्ति और हताहत लाइसेंस, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी लाइसेंस आपको इशू किया जाता है। जो प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी लाइसेंस होता है, इसके अंदर आपको ऑटो हो गया, होम हो गया, या फिर जो बिजनेसेस के थ्रू जो डैमेजेस हैं, उसके बिजनेसेस से जो जुड़े हुए नुकसान है, उनके कवरेज को ये प्रोवाइड करता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर जो लाइसेंसिंग का टाइप है, जिसको ज़्यादातर आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग इंश्योरेंस एजेंट होंगे वो सब ले रखे हैं, ज़्यादातर लोग लेते हैं जो व्यक्तिगत तौर पर लाइफ, हेल्थ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज के डेट में आपको देखने को मिल रहा है। जीवन, स्वास्थ्य और दुर्घटना का लाइसेंस सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपके दोस्त या रिश्तेदार, जान पहचान में जो लोग हैं, जनरली वो यही बीमा लेते हैं, जिसमें लाइफ का इंश्योरेंस कवर, हेल्थ का इंश्योरेंस कवर और एक्सीडेंटल कवरेज, दुर्घटना बीमा के तौर पर ये सारे कवरेज होते हैं। जब ये हमें लाइसेंस मिल पाता है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज की जो स्वास्थ्य बीमा है, या फिर उससे जो एक्सीडेंटल कवरेज है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल कवरेज है, ऐसे बीमा के कवरेज हम बिल्कुल दे सकते हैं किसी को, है ना। तो उन एजेंटों के लिए जो जीवन बीमा, दुर्घटना या स्वास्थ्य बीमा, जीवन घटनाओं से संबंधित बीमा की आवश्यकता वाले व्यक्ति को सेवा देना की योजना बनाते हैं, वो इस लाइसेंसिंग के लिए चले जाते हैं। सो लाइफ इवेंट्स सच एज लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट्स और हेल्थ इंश्योरेंस। सो वी कैन बेसिकली गो फॉर दीज प्लान्स। हम इन प्लान्स के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, और ये प्लान्स जो हमें मिलेंगे, इन प्लान्स से हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, ऐसे लोगों को सर्विस देने वाले हैं, ऐसे लोगों को कैटर करने वाले हैं जो इस स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रखते हैं, जिनको इस तरह की प्रोडक्ट्स की ज़रूरत हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स भी आपको एब्सोल्युटली क्लियर हैं। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, पूछिए, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को क्लियर अच्छे से। तो लाइसेंसिंग का प्रोसेस ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट्स क्लियर है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोसीजर फॉर द कैंसिलेशन ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस। अब हम बात करते हैं लाइसेंस कैंसिलेशन की या सस्पेंशन की, या फिर वो लाइसेंस आपका कैसे रद्द किया जा सकता है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, आपको हटाया जा सकता है। ये बेसिकली कब हो सकता है भाई? सीधी सी बात है, हमारा किसी भी चीज़ का लाइसेंस हो, आप फूड का बिजनेस करें, खाने पीने का काम करें, खाने का फूड का बिजनेस, फूड लाइसेंस आपका कब कैंसिल हो सकता है? जब आप ग्राहक को, कस्टमर को गलत तरीके की सर्विसेज दे रहे हो, आप उसको ख़राब क्वालिटी का खाना दे दिए, आप खाना दे दिए, अगला बीमार होकर निपट गया, या फिर अगले को कोई दिक्कत हो गई, तो इसका मतलब आप जो है सही तरीके से अपने कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहे हैं। सो इन दैट केस योर लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड। इन द सिमिलर वे, इसी तरीके से इंश्योरेंस का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है इफ इंश्योरेंस एजेंट इज बेसिकली डूइंग और द इंश्योरेंस ब्रोकर इज डूइंग सम काइंड ऑफ अ फ्रॉड और एनी काइंड ऑफ अ फ्रॉड और एनी काइंड ऑफ मिसप्रेजेंटेशन विथ द इंश्योरेंस कस्टमर, है ना। जो बीमा का ग्राहक है, जो बीमा का कस्टमर है, अगर उसके साथ बीमा एजेंट या बीमा दलाल किसी भी तरह की धोखाधड़ी करता है, उसके साथ कोई फ्रॉड करता है, उसके साथ कोई फर्जीवाड़ा करता है, उसको गलत जानकारी देता है, गलत सूचना देता है, गलत तरीके से पॉलिसी इशू कर सकता है, उसके साथ कुछ जो है तथ्य, जो है फैक्ट्स गलत रिप्रेजेंट करता है या छुपाता है, ऐसा कोई भी केस होता है और उसको सही से तरीके से कैटर नहीं करता है, सेवाएं नहीं देता है, तो इन सभी ग्राउंड्स पर जो है बीमा जो एजेंट का लाइसेंस जो है वो क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो जो लाइसेंसिंग इशूइंग अथॉरिटी है विद इन द स्टेट्स और आईआरडीआई की तरफ से, या इंश्योरेंस कंपनी खुद ब खुद आपके लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए काम कर सकती है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, क्या इंश्योरेंस का लाइसेंस आज कैंसिल हो गया तो आज से काम करना बंद हो गया क्या, या क्या प्रोसेस होता है? तो अभी हम उस प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे कि अगर इंश्योरेंस का एक बंदे का लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है, सो व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट वी गो थ्रू, है ना। कौन कौन से प्रोसेस से हम पास होंगे उसका लाइसेंस जो कैंसिल हुआ है, तो लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए क्या प्रोसीजर है, किस किस तरीके से उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है ना। और लाइसेंस जब कैंसिल हो रहा है तो उसका जो काम है भाई, वो जो पॉलिसी होल्डर्स जिन पॉलिसियों को सर्व कर रहा था उससे पहले, या जिनको पॉलिसी दे रहा था, वो जो रनिंग पॉलिसीज हैं उनको कैसे दूसरे किसी एजेंट को या दूसरे किसी ब्रोकर को हैंड ओवर किया जाएगा, उसका काम कोई दूसरा बंदा देखेगा, वो कैसे होगा, उसके भी बारे में हम अभी इस पॉइंट में समझने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर एंटरिंग इन द पार्ट दैट हाउ द इंश्योरेंस ब्रोकर और इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड, या लाइसेंस कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, बीमा एजेंट या फिर बीमा ब्रोकर का लाइसेंस कैंसिल होने के क्या ग्राउंड्स हैं। मैंने आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बता दिया कैसे कैसे रद्द हो सकता है, और उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको वो बात समझ में आ गई, सो दिस वन इज ईजी फॉर यू। ठीक है, the insurance authority shall issue a final order to cancellation of the insurance broker or insurance agent license to cease that insurance broker from the date of the final order। आपको फाइनल ऑर्डर से पहले जो है डेट आपका कैंसिलेशन किया जाता है, कैंसिलेशन होता है। कैसे होता है अभी इस पर हम बात करते हैं। जब आपका इंश्योरेंस का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा एज अ ब्रोकर या एज अ एजेंट, तो लाइसेंस कैंसिलेशन होने के बाद जो आपको बीमा कंपनी है, जो अथॉरिटी लाइसेंस कैंसिल कर रही है, उसके बारे में जानकारी एक अंग्रेजी और हिंदी न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में देनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, कंपनी की जो आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर सूचना देनी पड़ेगी कि हाँ, इस बंदे का जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है ना। और ये पब्लिक तरीके से पब्लिक को जानकारी दी जाती है कि इनका जो है लाइसेंस उड़ा दिया गया, अब इनसे जो है पॉलिसी वगैरह लेने के लिए बिल्कुल भी काम मत करना। ठीक है, ये वैसा ही है जब जैसे किसी के पेरेंट्स किसी को अगर घर से ज़मीन जायदाद से अगर बेदखल कर दें प्रॉपर्टी से, तो बेदखल करने के लिए उनको जो है न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार या न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट निकलवाना पड़ता है कि हाँ, ये फला फला हमारा बेटा या बेटी थी, इसको हमने पूरी तरीके से ज़मीन जायदाद से अपने बेदखल कर दिए, बिल्कुल नालायक निकला या निकली, है ना। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पर पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन जाना इज इम्पॉर्टेंट, और सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अ नोटिफिकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस शैल बी मेड
through newspaper on English and local languages and the same shall be displayed on the company's website। तो ये सारी जानकारी वहाँ दी जाती है। Authority has the power to dispose of the insurance broker in such a case, है ना। तो इंश्योरेंस अथॉरिटी के पास ये लाइसेंस, ये पावर रहती है कि हमारा जो लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द या उड़ाया जा सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, देख लेते हैं हम लोग। जो बीमा प्राधिकरण है, जो स्टेट का जो आपके अथॉरिटीज़ हैं, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं, जिनके थ्रू हमने लाइसेंसिंग का प्रोसीजर जो कंप्लीट किया है, तो प्राधिकरण बीमा दलाल के लाइसेंस को रद्द करने के लिए अंतिम आदेश जारी करेगा और अंतिम आदेश की तारीख के बीमा दलाल के रूप में कार्य करना बंद कर देगा। जो सबसे लास्ट डेट होगी, एक्चुअल में होता क्या है मैं भी आपको रफली बताऊँ, फिर आगे हम देखेंगे। जब आपको बताया जाएगा कि भाई आपका लाइसेंस कैंसिल होगा, तो लाइसेंस कैंसिलेशन के बाद आपको ऑलमोस्ट 6 महीने का समय दिया जाता है। उस 6 महीने के अंदर आपके जितने भी काम है, जितने भी आपने पहले पॉलिसी दे रखे हैं, है ना, ये पॉलिसी आपकी रनिंग है, उन सभी चीज़ों की जानकारी आप प्रॉपर तरीके से कंपनी को देते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक एजेंट होता है जिसको आप अपना जो सारा जो कारोबार है या जो सारा अपना कामकाज है वो उसको सौंपते हैं। आपसे जुड़ी हुई जितनी पॉलिसियां हैं, जितनी जानकारीज हैं, सब कुछ उसको दे दी जाती हैं, है ना। तो और वो जो है उन कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करेगा जिनकी पॉलिसियां आपने करा रखी थी, है ना। ऐसा नहीं कि आप तो चले गए और अगला आपका कस्टमर खोजेगा कि वो सर कहाँ गए, सर वो तो जो है वो क्या नाम है, वो उन्होंने पॉलिसी दी थी हमें, वो कहाँ चले गए। तो वो बताएंगे लाइसेंस कैंसिल हो गया। तो बोला कंपनी वाला, कस्टमर बोलेगा लाइसेंस कैंसिल हो गया तो हम क्या करें, हमें तो कोई सर्विस देने के लिए चाहिए। तो उसके लिए एक दूसरा एजेंट जो है अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक। लाइसेंस रद्द करने की सूचना समाचार पत्रों में, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अंग्रेजी स्थानीय भाषा के न्यूज़पेपर माध्यम से और वेबसाइट पर जरूर पब्लिश की जाती है। और प्राधिकरण के पास ऐसे मामले बीमा दलाल की जमा राशि का निपटान करने की शक्ति है। तो बीमा एजेंट के पास जो उसके पास प्रीमियम वगैरह जो इकट्ठा हो जाते हैं, वो सारे पैसे वगैरह उसको जमा कर दिए जाते हैं। उसका जो भी पैसा वगैरह बनता है वो उसको लास्ट डे पे जब सारा काम वो ट्रांसफ़र कर देता है तो उसका जो पैसा उसका बनता है उसको दे दिया जाता है और उसको साथ सम्मान वहाँ से विदा कर दिया था कि साहब तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो गया, तुमने सब खूब फर्जीवाड़ा किया, अब तुम घर जाओ, ठीक है। तो वही सारे प्रोसेसेस यहाँ पर लिखे। 6 महीने वाला जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है और उसको काम जो है दूसरे को सौंपना पड़ता है। दैट पॉइंट हैज़ बीन मेंशन हियर, वो पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो एक बीमा ब्रोकर जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, पंजीकरण रद्द होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए उसके माध्यम से पहले जितने भी बाधाएं, जितना भी काम उसका संपन्न हुआ है उसको जारी रखेगा, जिसके भीतर अन्य बीमा ब्रोकर द्वारा अनुबंधों में भाग लेने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आज मेरा आपने बता दिया लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, तो आज से मैं अगले दिन से कोई नई पॉलिसी नहीं जारी करूंगा, तो नई पॉलिसियां तो मेरी बंद हो गई, लाइसेंस मेरा रद्द हो गया। लेकिन आज से पहले जितने मैंने सारे काम किए थे उन सारी पॉलिसीज़ की जानकारी, सारी डिटेल्स, सब कुछ अगले 6 महीने के अंदर मेरे को सारी जानकारी, सब कुछ सारी डिटेल्स एक किसी दूसरे बीमा एजेंट को जो कि कंपनी की तरफ से नियुक्त किया जाएगा उसको सारी जानकारियां मेरे को दे देनी पड़ेगी। तो कितने महीने का समय मिलता है, 6 महीने का टाइम मिलता है। 6 महीने बाद आप पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक। बीमा दलाल जो इंश्योरेंस ब्रोकर है, जो इंश्योरेंस एजेंट है, जो बीमा दलाल से अनुबंधों को पूरा करने का कार्य करता है, जिसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया है, बीमाकर्ता को अवधि के माध्यम से अनुबंधों की सेवा के लिए अनुरोध का एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा, है ना। और आपको एक आवेदन पत्र भी यहाँ पर देने के लिए कहा जाता है, तो वो भी आप देते हैं। बीमाकर्ता की पॉलिसी सेवा की दायित्वों के अधिकरण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जो पंजीकृत जो नया जो बीमा रजिस्टर्ड दलाल है, अनुबंधों की सेवा की तारीख से भावी प्रभाव से प्रचलित वर्तमान अनुबंधों पर परामर्श एकत्र कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ आसान भाषा में, जब आप सारी की सारी जानकारियां जो आपकी पिछली पॉलिसीज़ की थी, जब आप दूसरे एजेंट को हैंड ओवर कर देते हैं तो वो दूसरा एजेंट जो है वो सारी बातें बताता है कि हाँ सर सारी पॉलिसीज़ की मेरे पास डिटेल मिल गई है। और जिस दिन वो अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है कि हाँ सर सारी की सारी पॉलिसीज़ की इनकी डिटेल हमारे पास मिल चुकी है और ये सारी डिटेल्स ओके हैं, उसके बाद से उसका मेहनताना शुरू हो जाता है। जो नया एजेंट अपॉइंट हुआ है उसका जो पॉलिसी, उसका जो कमीशन वगैरह है वो उस दिन से स्टार्ट होता है जब आप सारा चीज़ें डिटेल वगैरह उसको क्या करते थे, हैंड ओवर कर देते हैं वो पिछली पॉलिसीज़ में, ठीक है। तो उसको जो नेक्स्ट जो आपका कमीशन वगैरह जो आपको मिलता वो सारा कमीशन अब से उसको मिलेगा जो आपके नाम से सारा कमीशन है। बीमाकर्ता ब्रोकर जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, प्रचलित अनुबंधों के
पारिश्रमिक श्रम का भुगतान उस बीमा ब्रोकर को संपर्क सेवा के आवंटन की तारीख से प्रभावी करेगा जिसे बीमाकर्ता ने अधिकार दिया है। तो इंश्योरेंस कंपनी जिसको अपॉइंट कर देगी उसको सारा का सारा राइट मिल जाएगा और उसको सारा का सारा पैसा वगैरह वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात समझ में आई कि नहीं? मैंने बहुत ही जो है आपको जो है डिटेल में समझाने की कोशिश की। हालांकि बेसिक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि इंश्योरेंस लाइसेंस कैंसिल कब हो सकता है या क्यों किया जाता है, ब्रोकर क्या होता है, एजेंट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, लाइसेंस क्यों कैंसिल किया जाता है, कितने महीने का समय होता है या क्या प्रोसेस होता है। बट फिर भी हमने एक डिटेल में प्रोसेस समझा है सो दैट कि अगर कैसा भी क्वेश्चन बने तो हम इसको अटेम्प्ट करने की पोजिशन में रहें। ठीक है, फिर भी कुछ पूछना हो पूछिए इसमें से, फिर आगे है ना। ये इंश्योरेंस का सिलेबस आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट ही टॉपिक आपका। ये इंश्योरेंस का आपका लास्ट टॉपिक ही चल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई क्वेश्चन पूछिए। चलिए, तो ये पॉइंट्स क्लियर है। सो व्हाट आर द डिफरेंट ग्राउंड्स जिस पर हमने लाइसेंसिंग के प्रोसेस के लिए बात की थी। ठीक है, तो वो सारा हमने प्रोसेसिंग के लिए जो है यहाँ पर देखा एंड हाउ दीज थिंग्स विल बी कैंसल जो है वो हम लोगों ने देखा, उस पर आप जरूर जो है यहाँ पर देखिएगा। ठीक, चलिए तो ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को क्लियर है। ओके, गुड वन। चलिए इसके बाद जो है आदेश, वही बात है, प्रकाशन और आदेश वगैरह यहाँ पर आपका जो है इशू करना होता है। सो पब्लिकेशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एन इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस, बीमा ब्रोकर लाइसेंस रद्द करने के लिए आदेश का प्रकाशन। बीमा ब्रोकर लाइसेंस रद्द करने का आदेश अंग्रेजी भाषा के एक समाचार पत्र और क्षेत्रीय जो रीजनल लैंग्वेज है उसके एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जिसका IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उचित समझे, है ना, जैसा उसको जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। रद्द करने का आदेश को प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी पब्लिश किया जाएगा, है ना। तो वही मैंने बात आपको बताई कि अगर इंश्योरेंस का लाइसेंस कैंसिल हो रहा है सो ऑल द इंफॉर्मेशंस मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन द पब्लिक डोमेन। सारी की सारी जानकारियां सब कुछ जो है पब्लिक डोमेन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो द ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस शैल बी पब्लिश्ड इन वन न्यूज़पेपर ऑफ इन इंग्लिश और इन अदर रीजनल न्यूज़पेपर बाय IRDAI टीम टू फिट, है ना। तो IRDAI जहां पर कहेगा उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक, अब अगला बात है भाई, लाइसेंस कैंसिल हो गया तो इसका ब्रोकर या फिर एजेंट पर असर क्या पड़ेगा? भाई सीधी सी बात है, वही असर पड़ेगा। अपना लाइसेंस उड़ गया तो अपना काम धंधा बंद हो गया, और क्या असर पड़ेगा? तो वही जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किस किस तरीके से उसको हैंड ओवर करना, वही सारा काम यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा, कुछ अब काम नहीं करेगा, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलिए देख लेते हैं इसको भी। बीमा ब्रोकर का लाइसेंस रद्द होने का प्रभाव क्या होगा? किसी बीमा दलाल का लाइसेंस रद्द करने की तिथि से वह बीमा दलाल नहीं रहेगा। इसमें नया क्या, ये तो हमको पता ही है भाई, लाइसेंस अपना उड़ा दिया गया तो हम बीमा दलाल या बीमा एजेंट ब्रोकर कुछ भी है तो हम थोड़ी रहेंगे। हालांकि बीमा दलाल 6 महीने की अवधि के लिए उनके द्वारा किए गए अनुबंधों की सेवा जारी रखेगा, तब तक अनुबंधों के लिए किसी अन्य बीमा दलाल द्वारा भाग लेने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं की जाए। तो अभी मैंने आपको बताया जिस दिन मेरा लाइसेंस कैंसिलेशन का अनाउंसमेंट होगा उसके बाद मेरे को 6 महीने का समय मिलेगा। उस 6 महीने के अंदर मैं सभी की सभी जानकारियां जो है ट्रांसफर करूंगा अगले किसी बीमा एजेंट को जिसको जो है नियुक्त किया जाएगा, है ना। तो जब तक उसकी नियुक्त होगी सारा डिटेल हम ट्रांसफर करेंगे। एक अन्य पंजीकृत बीमा ब्रोकर जो पिछले ब्रोकर की जिम्मेदारी लेता है, वर्तमान जो सारे प्रोसेसेस हैं उस पर उसको परामर्श मिलेगा, मतलब पारिश्रमिक श्रम मिलेगा, उसको पैसे या कमीशन उसको दिए जाएंगे जो पहले बीमाकर्ता द्वारा एकत्र नहीं किया गया था, बशर्ते बीमा ब्रोकर अपनी अवधि के दौरान नीतियों को पूरा करने में उपक्रम होता है। ठीक है, तो मेरे जो पिछले कमीशन जो मैंने ले लिए थे वो छीने जाएंगे ऐसा नहीं है। हाँ भाई, मेरे का जो आगे का जो कमीशन है वो सारा कमीशन बंद हो जाएगा और अब जो सारा कमीशन का कैलकुलेशन होगा, जो नया बंदा जो अपॉइंट हो रहा है उसको वो सारे कमीशंस वगैरह जो मेरी पॉलिसीज़ हैं उनके सारे कमीशंस वगैरह नए बंदे को हैंड ओवर किए जाएंगे। सो नए बंदे के पास सारी पॉलिसीज़, सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल रहेंगी और उसको सब कुछ जो है हमें ट्रांसफ़र करना होगा, सारी बातें हम उसको बता देंगे। ठीक, सो फाइनली बीमा ब्रोकर का लाइसेंस जो है इस तरीके से रद्द होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बीमा लाइसेंस का निरसन क्या है या रेवोकेशन क्या है या लाइसेंस रद्द होना क्या है, सस्पेंशन क्या है, टर्मिनेशन क्या है, उसका मतलब यहाँ पर देख लीजिए।
मैंने आपको इसके बारे में शुरुआत में ही बताया। इसमें क्या क्या शामिल है, कैसे केसेस में आपका जो है रेवोकेशन या लाइसेंसिंग, टर्मिनेशन, सस्पेंशन, ये सब कुछ हो सकता है। कब रद्द कब हो सकता है? लाइसेंस अगर जो एजेंट लाइसेंस में गलत, भ्रामक, अधूरी या अन्यथा गलत जानकारी प्रदान करे, एजेंट के अधिवास राज्य किसी अन्य राज्य में राज्य बीमा कानून, विनियामक या सम्मन का उल्लंघन करे, गलत बयानी या धोखाधड़ी के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करने का प्रयास करे, कस्टमर को गलत जानकारी दे, गलत तरीके से लाइसेंस लिया हो, अगले को फर्जी बातें बताए, फेक इंफॉर्मेशंस दे, मिस रिप्रेजेंटेशन करे, डॉक्यूमेंट्स का इंफॉर्मेशन गलत तरीके से बताए, ऐसा कोई भी आप फर्जीवाड़ा, कोई भी गलत काम, आसान भाषा में कहूँ, कोई भी गलत काम अगर आपने किया है इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ बिजनेस से, तो उस केस में आपका लाइसेंस जो है वो रद्द हो सकता है। पड़ोसी घर में आपने चोरी कर ली, कोई सामान चुरा लिया, उसका बीमा इंश्योरेंस से कोई लेना नहीं देना, तो उसके चक्कर में आपका लाइसेंस नहीं उड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड आप कोई भी जो है गलत काम किए, कोई भी आपकी माल प्रैक्टिसेस हैं, कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, तो देन इन दैट केसेस आपका लाइसेंस जो है पूरी तरीके से उड़ाया जा सकता है, लाइसेंस आपका रद्द किया जा सकता है ना। और लाइसेंस रद्द होने के बाद आराम से घर बैठेंगे और क्या करेंगे, है ना, लाइसेंस खत्म। सो दैट्स इट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंश्योरेंस एजेंट और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। सारे के सारे सेशंस अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सेशन की पीडीएफ अभी मैं सेशन के बाद जो है प्रोवाइड कर दूंगा आपको, है ना, तो पीडीएफ आपको सारी मिल जाएंगी। रिवीजन करिए अच्छे से, दैट इज ओनली द की ऑफ सक्सेस। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो रिवीजन करते रहिए, है ना। बाकी और कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, सो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, तो उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।